अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन मौसम फकर में खुशामदीद। जनाब काजी एक मरतबा फिर सही साबित हुआ है और मंसूर अली शाह और जनाब मुनीब अख्तर ने ना सिर्फ अपनी असलियत को एक मरतबा फिर दिखाया है बल्कि साबित कर दिया है कि यही वो दो नगीने हैं जनाब, यही वो दो अनासर हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम का सबब भी हैं और इन्हीं के बल के ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर काले भूंड जो है वो यूं यूं करते हुए फिर रहे हैं और काले भूंड अपनी बालादस्ती को साबित करने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं देने चाहते। यही वो दो काले भूंड हैं, यही वो दो ईमानदार हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया में ईमानदारी की बुझती हुई शमा को रोशन करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसका एक सबूत उस वक्त सामने आता है जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफा करने के हवाले से एक बिल मंजूर करती है। और यही वो टाइम है जब एक खत की बाज़गश्त पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर सामने आती है जो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जनाब मुनीब अख्तर साहब की तरफ से तहरीर किया गया है। और इस खत के अंदर जनाब याहिया अफरीदी साहब से इस बात का मुतालबा किया जाता है कि आपको हुक्म दिया गया था, ये हुक्म कौमों में है कि आपको हुक्म दिया गया था कि आपने मखसूस नशिस्तों के हवाले केस को 4 नवंबर के लिए फिक्स करना है और इस केस की समाअत को फुल कोर्ट करेगा। अब चूंकि आपने जनाब इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया तो आपको जवाबदेही के लिए तलब किया जाता है उसी जजेस कमेटी में जहां से यह सारे का सारे खेल का आगाज हुआ था। तो ये इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस बात को इस्टेब्लिश किया था कि ये एक ऐसी गंदी मछली इस वक्त तालाब में मौजूद है, जब तक इस गंदी मछली को तालाब से नहीं निकाला जाएगा उस वक्त तक ये जो पानी है वो आलूदा रहेगा। और फिर उनके इस इसरार के ऊपर जनाब मुबैना तौर पर वो जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो सामने आया था और उससे इस आलूदगी को पाक करने की कोशिश की गई थी। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने ना सिर्फ एक मरतबा फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी बल्कि इस जो गंदी मछली है इसको दोबारा तालाब में डालकर पानी को आलूदा कर दिया, जिसका नतीजा अब वो भुगतने जा रहे हैं। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस सीवियर मिसकंडक्ट पर जनाब मंसूर अली शाह और जनाब मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करेंगे? उनमें इतना तप्पड़ मौजूद है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक और डेवलपमेंट की और उसकी इंप्लीकेशंस की, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफा करने के हवाले से बिल को मंजूर कर रही थी, उसी टाइम पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक और बिल की मंजूरी दी थी जिसके तहत आर्मी एक्ट में और नेवल एक्ट में और एयर एक्ट के अंदर तरमीम की गई थी। और इस तरमीम के नतीजे में आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ इन तीनों की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था और उसके साथ साथ उनकी रिटायरमेंट की अपर लिमिट को बगैर छेड़े इस बात का इजहार कर दिया गया था कि जनाब ये जो उनकी उम्र की बलाई हद है ये उनके ओहदे की मियाद के अंदर किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जनाब आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की एक्सटेंशन के रास्ते में कोई भी रुकावट है वो मौजूद नहीं होगी, क्योंकि इन एक्ट्स के अंदर जो एक्सटेंशन के हवाले से कानून था उसको नहीं छेड़ा गया। इसका मतलब यह है कि अगर मुद्दत मुलाजमत के 5 साल की तकमील के बाद उस वक्त की हुकूमत अगर चाहे तो एयर चीफ, नेवल चीफ या आर्मी चीफ को मजीद 5 साल के लिए उनके ओहदे पर बरकरार रख सकती है और इसके लिए उनको किसी तरह की कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना सिर्फ ये बल्कि रिटायरमेंट के हवाले से भी उनके लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। और यही वो काम है जो 26वीं तरमीम के तहत होना था, लेकिन 26वीं तरमीम में उस वक्त की जनाब जो है अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर लोग उन्होंने समझा कि पता नहीं आर्मी एक्ट के अंदर छेड़छाड़ करते हुए कौन से पहाड़ गिरने हैं, लेकिन जो पहाड़ गिरने थे वो तो गिर के रहते हैं। अब एक जानिब जो काम आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम के साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से किया जाना था
उसको जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम है उसके जरिए कर दिया गया, और दूसरी जानिब ये जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी या आर्मी एक्ट के अंदर कुछ और चीजों को प्रोटेक्शन देनी थी उसको आर्मी एक्ट में तरमीम के जरिए कर दिया गया। लो फड़ लो। अब मौलाना साहब भी इस एक्ट की जो है वो दे रहे हैं, उसको जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके हक में बात की है, न इसकी मुखालफत में बात की है। इंपॉर्टेंट सूरत हमें यह भी देखने को मिली, और उस वक्त देखने को मिली जब एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, और यह तस्वीर है जनाब कायम मुकाम सदर ममलिकत और चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब की, जिनको रात में सोते हुए उठाकर उनके स्लीपिंग सूट के अंदर उनसे जनाब ये जो दोनों मुसवदा कानून थे जिनको पार्लियामेंट ने मंजूर किया था उसको इंडोर्स करने की और गजट नोटिफिकेशन की मंजूरी ली गई है रात को सोते हुए उठाकर। और ये एक दिलचस्प अमर था, क्योंकि अगर मंजूरी ले ली गई थी तो फिर सदर साहब की, कायम मुकाम सदर साहब की स्लीपिंग सूट के अंदर तस्वीर लेने की क्या तुक थी, ये मेरी समझ में कम से कम नहीं आया। और जनाब जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने ये तस्वीर क्यों बनवाई ये भी मेरी समझ में नहीं आया। अलबत्ता ये सारा के सारा अमल जो है उसने एक खुशगवार सी जो एक मुस्कुराहटें हैं उसको यकीनी तौर पर बेदार किया हमारे चेहरों पर, और ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही इस कानून की मंजूरी होती है मुख्तलिफ चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, और इस बात का इजहार किया जाता है कि जिस तरह इमरान खान साहब के दौर के अंदर 10 साला प्लान को जो है वो उसका चर्चा सुना जाता था, बिल्कुल ऐसे ही अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या नून लीग या इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी ऐसा ही एक 10 साला मंसूबा बना दिया गया है। और जनाब ऐसी जो है वो मंजर कशी की जा रही है जैसे ये जो पाकिस्तान के अंदर कोई अनहोनी हो गई है, ये जो सर्विसेज चीफ्स हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से या उनके मुद्दत मुलाजमत के असर नौ तयन के हवाले से अगर देखा जाए तो ये कोई ऐसी कोई अजीबो गरीब बात नहीं है। लेकिन यहां पर चूंकि चाय की प्याली में तूफान उठाना या हर एक अमल को सियासी जो डेवलपमेंट्स है उनके साथ जोड़ के देखना एक मजबूरी बन चुकी है, और ये बात इतनी ज्यादा गलत भी नहीं है। पाकिस्तान में होने वाली हर एक डेवलपमेंट को किसी ना किसी तरीके से सियासी मंजर से ही देखा जा सकता है, और आजकल इमरान खान साहब के हवाले से जो डेवलपमेंट जारी हैं लिहाजा उस तनाजुर के अंदर इस डेवलपमेंट को भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो मुझे ऐसे लगता है कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी मारूजी हालात के अंदर एक दानिशमंदाना इकदाम है। दानिशमंदाना इकदाम इस वजह से है कि यह एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए किया गया है, इसको 2/3 अक्सरियत के साथ नहीं किया गया। मुस्तकबिल में आने वाली कोई भी हुकूमत ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम है, एयर एक्ट में तरमीम है या नेवल एक्ट में तरमीम है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी के जरिए ये आज जो तरमीम की गई हैं इनको वापस ले सकते हैं अगर उनमें दम होगा तो। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल हालात हैं, जो इसराइल जो है ईरान की सूरत हाल है, जो KPK के अंदर हालात हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर हालात हैं, वहां पर कॉन्टिन्यूटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पर इन सब से बढ़कर पाकिस्तान के माशी हालात हैं जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है उसके अंदर मजीद कमी की है 2.5%, और स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हमें वो जो है तरक्की नजर आ रही है। 93,000 पर हमारा जो इंडेक्स है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वो चला गया है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान की मईशत एक मुस्तहकम ग्राउंड्स के ऊपर इस्तवार हो रही है। लिहाजा इस मौके पर किसी तरह का कोई भी अदम इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन इस सारे प्रोसेस को नुकसान पहुंचा सकती है। और यह बात भी मुझे ऐसे लगता है जैसे शायद इदारों ने महसूस किया है, एयर चीफ मतलब नेवी ने, एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने, कि किसी भी चीफ के लिए जो 3 साल की मुद्दत मुलाजमत है शायद उसकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में नाकाफी है, लिहाजा उसको एक 5 साल की जो मुद्दत है वो देनी चाहिए। लिहाजा ऐसे लगता है कि इस सारे अमल के अंदर यही एक सोच जो है पोशीदा है। इसी तरीके से ये कोई अनहोनी नहीं है, जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर
इस तरह के दौरानिये मौजूद हैं। अमेरिका में जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत है 4 साल, इंग्लैंड में भी 3 से 4 साल, भारत में 3 साल, चाइना में 5 साल, फ्रांस में 4 साल, रूस में गैर मुअय्यना मुद्दत, यानी ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पावर है कि वो आर्मी चीफ को किस वक्त तक कितने अरसे के लिए अपने ओहदे पर मौजूद रखता है। जर्मनी में 3 से 5 साल, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये मुद्दत 4 साल है। लिहाजा इसके ऊपर इतना ज्यादा शोर मचाने की मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जरूरत है। फिलहाल आगे चल के देखा जाएगा कि इसमें कौन से हालात बनते हैं, लेकिन फिलहाल इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता जो मामला सबसे ज्यादा इस वक्त संगीन है वो हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान की अदालतों के अंदर, जहां पर यह खत जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया, इसने एक नई पहलू को आश्कार किया है। अगर आप गौर करें तो इस खत के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है, और इस खत का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने ये जो प्रैक्टिस इन प्रोसीजर्स कानून है और इस कानून की क्लॉज 2 और उसकी ज़ेली शिक 2 के तहत जनाब मंसूर अली शाह साहब और जनाब मुनीब अख्तर साहब ने अज खुद इजलास कर लिया, और ये इजलास जनाब मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में हुआ, और उसके अंदर उन्होंने इस बात का फैसला किया कि जनाब हमने ये जो जजेस कमेटी है इसके अंदर चीफ जस्टिस को मदऊ करना है। और उसी मौके पर फौरी तौर पर जब इस बात का फैसला किया गया कि जजेस कमेटी का इजलास बुलाना है, जनाब याह्या अफरीदी साहब को आगाह किया गया कि मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर के अंदर इस वक्त जजेस कमेटी का इजलास होने जा रहा है। अब से ठीक आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, तो आप फौरी तौर पर वहां पर आए। जस्टिस चीफ जस्टिस के वहां ना पहुंचने पर जो है वो एक कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने 4 नवंबर के लिए जनाब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके केस को फुल कोर्ट के सामने फिक्स करने का ऑर्डर पास कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि एक जानिब तो इस बात का इजहार किया गया कि हमने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट पर अमल दरामद किया, जबकि दूसरी जानिब इस बात के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट को मुकम्मल तौर पर निगेट किया गया इन 2 जज साहिबान के लिए। इस खत को, जिसको डॉन न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर भी जारी किया है, और इस खत का आप अक्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खत के अंदर दोनों सीनियर तरीन जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रवा हफ्ते ही 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट के रूबरू लगाने का मुतालबा भी किया है, और उनका यह कहना है कि यह जो जुडिशियल कमीशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने का अमल जो है उसको उस वक्त तक रोका जाए जब तक 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से केस को डिसाइड नहीं कर लिया जाता। यानी ये दोनों फाजिल जज साहबान ये चाहते हैं कि पहले 26वीं आईनी तरमीम के लीगल स्टेटस का फैसला हो और उसके बाद जो है इसके ऊपर अमल दरामद हो, जबकि चीफ जस्टिस साहब इसके उलट चाहते हैं। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि पहले 26वीं आईनी तरमीम पर अमल हो और उसके बाद देखा जाएगा कि इस तरमीम का लीगल स्टेटस क्या है। इस खत के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा, लेकिन कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। अब ये जो जुमले लिखे गए हैं ये हकीकत के बिल्कुल बरखिलाफ है। जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि ये जो केसेस हैं जजिस कमेटी के हवाले से, इसका एक पूरा प्रोसीजर है। जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो चीफ जस्टिस की हदायत के ऊपर जो मुकदमात हैं, जो ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात हैं, उनकी फहरिस्त को जजिस कमेटी के इजलास के दौरान बतौर जिसे हम कह सकते हैं कि एक सहूलतकार के वो इस इजलास में मौजूद होती हैं, और वो मुकदमात की फहरिस्त को इस कमेटी के इजलास के दौरान वो फाजिल चीफ जस्टिस के रूबरू रखती हैं, और उस फहरिस्त को देखकर जो कमेटी मेंबरान हैं वो अपना फैसला करते हैं, और फिर कसरत राय से फैसला होता है कि जनाब कहां पर कौन सा केस लगना है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जजिस कमेटी का इजलास तलब करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। माजी में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के बतौर चीफ जस्टिस इस रवायत को अपनाया गया था कि हर जुमे रात को जजेस कमेटी का इजलास होगा, लेकिन हर जुमे रात को जजेस कमेटी का इजलास बुलाना ना रूल्स में कहीं मौजूद है और ना ही जजेस के हवाले से ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है उसके अंदर इस बात को कहीं भी उसका पाबंद किया गया है कि जनाब हर जुमेरात को इजलास होगा। इजलास तलब करना ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है और बजरिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इस इजलास को तलब करते हैं। जनाब मुनीब अख्तर और जनाब मंसूर अली शाह
ने इस तयशुदा प्रोसीजर को नजरअंदाज किया और उन्होंने अज खुद इजलास बुलाकर जनाब चीफ जस्टिस को मदऊ किया और उस चक्कर के अंदर उन्होंने काजी फायज ईसा साहब की मिसाल दी, जिन्होंने मंसूर अली शाह साहब की अदम मौजूदगी के अंदर खुद और अमीनुद्दीन खान साहब को बिठाकर केसेस को डिसाइड किया कि उन्होंने कहां पर लगना है। लेकिन वो इस बात को, इस इंपॉर्टेंट पहलू को भूल गए कि जनाब काजी फायज ईसा ने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया था उस प्रोसीजर को मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर अमल दरामद किया। अब 26वीं आईनी तरमीम को इतनी तेजी के साथ इसको चैलेंज करना और इसको समाअत के लिए फिक्स करने के लिए जिद करना और उस जिद के जरिए तमाम के तमाम जो प्रोसीजर्स हैं उनको नजरअंदाज करना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि दोनों जज साहिबान ने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ईमानदारी की ताकत है इसको बरूए कार लाते हुए जनाब चीफ जस्टिस को जो है वो दबाने की या उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, जो मेरा ख्याल है कि एक सीवियर मिसकंडक्ट है। इन हालात में असूली तौर पर होना तो यह चाहिए कि खुद चीफ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब इन दो जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम करने से रोकते हुए इनको जजेस कमेटी से भी हटाएं और इन दोनों के खिलाफ जो रेफरेंस है खुद चीफ जस्टिस उसके मुद्दई बन के इन दोनों के खिलाफ रेफरेंसेस को जनाब भिजवाएं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, क्योंकि ये एक्ट ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा सीवियर और खासतौर पर उस मौके पर जब पार्लियामेंट ने इस बात का फैसला किया है और यह बात इन दो जज साहिबान को भी वाज़ेह तौर पर मालूम होनी चाहिए कि पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा किसी भी तरमीम को, चाहे वो किसी भी तरीके से मंजूर की गई हो, उसको ना तो किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और ना ही उस तरमीम को काला दम करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात का कोई इख्तियार नहीं है। और इस वाले से जनाब राना सनाउल्लाह साहब का वो स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए जिस पर उनका यह कहना था कि जनाब अगर तरमीम को छेड़ा गया तो फिर आर्टिकल 6 भी मौजूद है। और ये मेरा ख्याल है कि जनाब जज साहबान को एक जो है ना वो एक पैगाम देने के लिए ये इस्तारे को इस्तेमाल किया गया था ताकि वो अपनी हद से बाहर ना निकलें। लेकिन अब क्या करें, वो ना सिर्फ अपनी हद से बाहर निकल गए हैं बल्कि इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब उनके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रुकावट यही है कि इन दो जज साहिबान को अदालती कामों से हटाकर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत नई जजेस कमेटी का तायुन किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के अंदर इस बात की गुंजाइश है कि चीफ जस्टिस के बाद जो दो सीनियर जजेस हैं वो कमेटी में शामिल होंगे। चीफ जस्टिस से ऊपर जो दो सीनियर जजेस हैं उनको शामिल करने का फैसला खुद जनाब याहिया अफरीदी साहब का था। अब याहिया अफरीदी साहब अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए नई जजेस कमेटी बनाएं और इन दो जज साहिबान के खिलाफ जो रेफरेंस है वो अज खुद मुद्दई बनकर भिजवाएं चीफ ये जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ताकि ये जो इस वक्त की एक सूरत हाल हमारे सामने डेवलप हुई है उसका तदारुक किया जाए। देखें, अगर जज ही मिसकंडक्ट करेगा, जज ही अपनी आईनी हदूद से तजावुज करेगा, जज ही आइन को पामाल करेगा, जज ही कानून का मजाक उड़ाएगा, जज आइन के मुताबिक तशरीह देने की बजाय बेगमात की ख्वाहिशात के ऊपर आइन की तशरीह करेगा, तो फिर जनाब सवाल तो उठेंगे। और फिर ये जो लड़ाई है ये ना सिर्फ आगे बढ़ेगी बल्कि उस लेवल पर चली जाएगी जहां से ये मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जाएगा। और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जाने का मतलब ये है कि वो है ना, वो शेर आपने सुना होगा कि ये जो है कहानी आप उलझी है, ये उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। ये कहानी भी उसी वक्त हमारे सामने खत्म होगी जब ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा तफरीक है ये पैदा किसने की। और अब इस हवाले से किसी को कोई इबहाम मौजूद नहीं। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।